हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 157 तक बना लिए थे, अब उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। कह रहा है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 बराबर वाट। मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है। चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमने इससे पहले 157 नंबर क्वेश्चन में क्या बोले थे कि इसको तोड़ के देखेंगे लगातार संख्या में क्या ये इसका गुणनखंड लगातार संख्या में टूटता है। देखते हैं, चलिए 9 3 गुना 3 होगा, नहीं टूटेगा। 6 को देखते हैं तो 2 गुना 3 होता है। 12 को देखते हैं तो 3 गुना 4 होता है। 20 को देखते हैं तो 4 गुना 5 होता है। 30 को देखते हैं तो 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8 और 8 गुना 9। अभी सभी को हम देखिए किस तरह से तोड़ते हैं। 1/9 है तो 1/9 ही रहने दीजिए। क्या 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। इसको हल कीजिएगा ना तो 1/6 ही आएगा। चलिए अब हम 1/12 को लिख सकते हैं क्या 1/3 माइनस 1/4। क्या 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। इसी प्रकार 1/30 को 1/5 माइनस 1/6। इसी प्रकार 1/42 को 1/6 माइनस 1/7। 1/56 को 1/7 माइनस 1/8 और 1/72 को 1/8 माइनस 1/9। चलिए अब -1/3 से +1/3 समाप्त हो जाएगा, -1/4 से +1/4 समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार आगे भी ऐसा ही होता चला जाएगा और -1/9 से +1/9 समाप्त हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। देखिए ये कठिन नहीं था, ये आपको सिर्फ देखने में कठिन लग रहा था, हमने कितना इजीली इसका आंसर निकाल पाए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की ओर। इसमें भी हम लगातार संख्याओं में लगातार फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। अब बताइए 3 का हम क्या ऐसा लगातार संख्या लें जिसको गुणा करने पर 3 आ जाए। ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जो लगातार हो और उसका मल्टीपल 3 आ जाए, गुणा करने पर 3 आ जाए। तो क्या इसको हम 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा लिखेंगे ना तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3 और हमें लिखना कितना है 1/3। अच्छा ये 2/3 आ रहा है, यानी ऊपर में 2 आ रहा है। क्या इसको हम 2 समाप्त करने के लिए 1/2 से गुना कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसी प्रकार चलिए 1/15 को क्या हम 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर में 2 आ जाएगा। इसको जब हल कीजिएगा तो 2 को समाप्त करने के लिए 1/2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। उसी प्रकार 1/35 को तोड़ रहे हैं तो 1/5 माइनस 1/7, यहाँ भी ऊपर में 2 आ जाएगा, उसे समाप्त करने के लिए 1/2 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार 1/63 को कर रहे हैं तो 1/7 माइनस 1/9, ऊपर में भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 1/99 को भी हम उसी प्रकार तोड़ देंगे, 1/9 माइनस 1/11, यहाँ भी ऊपर में 2 आ जाएगा, यानी 1/2 से गुना कर देंगे। तो यही आ जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद। ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं कि 1/2 1/2 1/2 1/2 सभी में मल्टीपल है। तो क्या हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। 1/2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, -1/3, फिर यहाँ 1/2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा +1/3 माइनस 1/5। यहाँ 1/2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1/5 माइनस 1/7, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/7 माइनस 1/9 और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1/9 माइनस 1/11। ध्यान दीजिएगा, सब कट जाएगा, ये देखिए 1/9 से 1/9 दोनों का चिन्ह अलग अलग है, कट जाएगा। क्या बच जाएगा 1/2 और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1/11, यानी क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1 माइनस 1/11 को हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10/11, 2 × 5 = 10, यानी 5/11 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। अगर जो आपसे बनने लायक है, आपको लग रहा है कि हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिए, 1/1 इंटू 2 5/2 इंटू 3 7/3 इंटू 4 9/4 इंटू 5 इसी तरह वो देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, रियली में बड़ा लग भी रहा है, लेकिन ये बहुत इजी से सोल्व होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या इसको हम 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं? आप देख लीजिए, सबसे पहले इसको हल करके आप संतुष्ट हो लीजिए कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। आइए हल करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3/4। ऊपर में देखिए तो इसको हल कीजिए तो 3/4 आ रहा है, 3 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 ही आएगा, यानी 3/4 यहां भी आ रहा है और 3/4 यहां भी आ रहा है, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसी रूप में हम सभी को लिख देंगे, क्योंकि सभी ऐसा ही है। चलिए अब इसको लिखते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं। यहां हम क्या लिखेंगे, प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। यहां क्या लिखेंगे, प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, प्लस 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर, प्लस 1/7 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर, प्लस 1/8 का स्क्वायर माइनस 1/9 का स्क्वायर, प्लस 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें से कुछ कटेंगे, माइनस 1/2 का स्क्वायर देखिए तो इससे समाप्त हो जाएगा, इससे ये समाप्त हो जाएगा, इसी प्रकार आगे भी ऐसा ही होता चला जाएगा। यानी आपका बच गया क्या, बच गया एक तो 1/1 का स्क्वायर है, यानी इसको हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, माइनस क्या बचा है 1/10 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, यानी 99/100 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए तो कितना इजीली सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 161 बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, करें 2 गुना 8 प्लस 8 गुना 32 प्लस 18 गुना 72 प्लस डॉट डॉट, यानी आगे भी ऐसा ही संख्या बढ़ता जाएगा, बटा 1 प्लस 16 प्लस 81 प्लस डॉट 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 डॉट, आगे भी ये भी बढ़ता जाएगा। और इसका टोटल का पावर कितना है 1/4, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहले देखिए तो ऊपर 8 दूना 16, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, कहिए कैसे सर। देखिए तो 8 दूना 16 हम कॉमन लेते हैं ऊपर में, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। ये 16 दूना 32 होता है ना, तो 16 तो कॉमन ले लिए हैं, तो 8 दूना 16 यहाँ और बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या होता है देखिए तो यहाँ भी अगर जो 16 हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा 81 बच जाएगा। आप देखिएगा यहाँ से 16 कॉमन हो जाएगा, नहीं तो देखिए 9 दूना 18 होता है ना, 9 8 72 होता है, 8 दूना 16, 16 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 9 9 81 प्लस डॉट 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 बटा नीचे कितना है 1 प्लस 16 प्लस 81 प्लस डॉट 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 डॉट, ये भी आगे बढ़ता जाएगा और इस सभी का पावर कितना है 1/4। ध्यान दीजिएगा तो इससे ये समाप्त हो जाएगा और आपके पास बचा क्या है 16 के पावर 1/4। क्या हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, के पावर 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर जब 4 कीजिएगा ना आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और पावर पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है, यानी 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 समाप्त हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। ये उसी प्रकार है, थोड़ा सा अलग है। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 4, ये जब पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, पॉइंट रहता तो 2 ही डिजिट रहता, लेकिन 3 डिजिट है तो 2 जगह तो पॉइंट लगेगा नहीं, यानी ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर में लेते हैं 4 दूना 8, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 8 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 4 दूना 8 बचेगा। प्लस जब यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिए तो कितना बचेगा, 4 3 12 होता है ना, 3 दूना 6 होता है, तो 4 दूना 8 तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 3 9 9 3 27 प्लस डॉट 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 बटा नीचे क्या कॉमन होगा, ध्यान दीजिए 9 3 कितना होता है, 27। देखते हैं क्या ये कॉमन होता है। यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस यहाँ 9 3 27, तो 4 दूना 8 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ भी 27 कॉमन लीजिए तो 9 3 27 बचेगा, प्लस डॉट 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 डॉट। इस सभी की पावर कितना है, 1/3। ध्यान दीजिएगा तो क्या ये टोटल और ये एक समान है कि नहीं, और भागा में है तो कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या बचा आपके पास, 8/27 की पावर 1/3। क्या हम 2/3 के पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा और 3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, और इसकी पावर कितना है, 1/3। जब पावर के ऊपर होल पावर रहता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और ये 3 से 3 समाप्त हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। देखिए किस ऑप्शन में है 2/3, तो तीसरा ऑप्शन में है 2/3, आप उसको आंसर मान लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 बनाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, ये सिर्फ समझने की है। आप इसको देखिए गौर से, देखते के साथ अगर जो माइंड में आपको आ जाएगा तो आप तुरंत इसको टिक कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, n-a इंटू है n-b इंटू n-c इंटू n-d इंटू n-e और डॉट डॉट n-z तक है। एक समय ऐसा जरूर आया होगा जहां n-n हुआ होगा और n-n हो जाएगा वहां पर में, यानी n में से n चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और जब 0 बचेगा तो टोटल का टोटल सब गुना में है, यानी 0 में आप किसी भी संख्या से गुना करते हैं उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए तो कितना इजी था कि नहीं, उतार लीजिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 164। क्या कर रहा है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 हो तब आपसे पूछ क्या रहा है, 1 प्लस 1/x² का मान क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। x माइनस 1 बराबर क्या 3x लिख सकते हैं, क्योंकि इधर ये x भागा में है, उधर बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। इस x को उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस 1 बराबर x इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। इसलिए x बराबर -1/2। अब ध्यान दीजिए हम x का वैल्यू यहां रख देते हैं, x के जगह -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी 1 हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब ये 4 जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 165। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब देखिए ना 0.11 है और इसी का मल्टीपल ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये भी है, सभी यानी 0.11 का ही मल्टीपल है। तो हम क्या करते हैं कि 0.111 को हम a मान लेते हैं, क्योंकि हमें इतना नहीं लिखने की आवश्यकता होगा, इतना की जगह इतना ही लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, यानी यहाँ 0.11 की जगह a रख देंगे तो a का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0
2 गुना 0.111, देखिए ना गुना करने पर इतना ही आएगा ना, इसका क्यू हो जाएगा। माइनस क्या इसको लिख सकते हैं 3 गुना 0.111 के होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 गुना 0.111 का स्क्वायर इंटू 2 गुना 0.111। अब ध्यान दीजिए जहां 0.111 है वहां हम ए रख रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस, देखो ये टोटल पर क्यू है यानी 2 का भी क्यू होगा। जब 2 का क्यू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा। और इसकी जगह ए रखेंगे और ए रखेंगे तो ए का क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए क्यू माइनस 3 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 0.11 की जगह हम ए रखेंगे यानी ए का क्यू प्लस, अब देखिए ऊपर में स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसका इसके जगह ए रख देंगे तो फिर ए का स्क्वायर इंटू 2, ऊपर में पावर तो कुछ है नहीं तो 2 ही रहेगा और इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक क्यू यहाँ है और 8 एक क्यू यहाँ है, कितना हो जाएगा 9 एक क्यू माइनस 27 एक क्यू प्लस 9 दूना 18, ए स्क्वायर है और ए है, दोनों आधार समान है, गुना में पावर क्या हो जाता है जुड़ता है, यानी क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए तो ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 27 एक क्यू माइनस कितना हो जाएगा 27 एक क्यू, दोनों कट के कितना आ जाएगा 0, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 0। उतार लीजिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। आइए क्या कह रहा है, यदि 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 बटा 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5, फिर बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5, ये 4 बार में ऊपर है 4 बार है, 2 के पावर 5 नीचे 3 बार है और प्लस में है, बराबर 2 के पावर n हो तो आपसे पूछ क्या रहा है धनात्मक पूर्णांक संख्या n का मान है। चलिए हम n का मान निकालते हैं। ध्यान दीजिए सबसे पहले ये 3 वो है 4 के पावर 5, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 3 गुने 4 के पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए ना अगर जो 2 प्लस 2 रहता था तो 3 गो 2 है तो 3 गुना 2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे, देखिए आंसर वही आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार ऊपर में भी 3 गो है तो हम 3 गुना 4 के पावर 5 कर दिए, नीचे क्या है 3 के पावर 5 है तो 2 गुना 3 के पावर 5 कर दिए, गुना ऊपर में कितने हैं 4 गो है 6 के पावर 5 तो 4 गुने 6 के पावर 5 कर दिए, नीचे 3 गो है 2 के पावर 5 तो 3 गुने 2 के पावर 5 कर दिए, बराबर क्या है 2 के पावर n। ध्यान दीजिएगा 2 दूना 4, 3 से 3 समाप्त हो गया। क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के पावर 5 बटे 3 के पावर 5 गुना, इसको देखिए 2 गुना 6 को हम तोड़ रहे हैं 2 गुना 3 के रूप में, तो 6 की पावर 5 है तो इसके 2 के पावर भी 5 हो जाएगा और 3 के पावर भी 5 हो जाएगा, बटा 2 के पावर 5 बराबर 2 के पावर n। देखिए 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5 समाप्त हो जाएगा, 3 के पावर 5 से 3 के पावर 5 समाप्त हो जाएगा। अब क्या बच गया ध्यान दीजिए 2 के पावर 2, जब पावर रहता है उसके होल पावर रहता है तो क्या बोल रहे थे गुना हो जाता है, तो 5 दूना 10 यानी 2 के पावर 10 गुना 2 बराबर 2 के पावर n। देखिए तो आधार समान है, पावर इस पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या समझते हैं कि 1 है तो आधार समान है तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, यानी 2 के पावर 10 प्लस 1 बराबर 2 के पावर n। अब देखिए आधार समान है और बराबर में रहे और आधार समान रहे तो पावर भी क्या हो जाता है समान हो जाता है, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। 11 आपका किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर दूसरा में। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ये भी देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन हम इसे छोटा में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसका एक
एक चीज समझना है, एक चीज समझ आइएगा ना तो आराम से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या रहता है, कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस रहता है कि माइनस रहता है कि डिवाइड रहता है कि मल्टीप्लाई रहता है, यही बात को हमें समझना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या रहता है, प्लस रहता है, यानी हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब प्लस रहता ही है तो हम इसे अलग करके लिख सकते हैं, और सभी को हम ऐसा ही कर रहे हैं। सभी को हमने अलग कर दिया, यानी 999 जितने भी प्लस में इसके साथ जुटे हुए थे हमने सभी को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब ध्यान दीजिए ना, ये 999 के गो है, ए गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है और 6 गो है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 6 गुना 999। अब आपके पास क्या बच गया, ध्यान दीजिए तो 1/7 बच गया, प्लस अब क्या बच गया 2/7 बच गया, अब क्या बच गया 3/7 बच गया, 4/7, 5/7, 6/7। ध्यान दीजिए अब हम गुना करते हैं, 9 × 54, 9 × 54 और 5 कितना हो जाता है 54 और 5 59, 9 × 54, 54 और 5 59 प्लस। अब ध्यान दीजिए तो नीचे तो समान है तो 7 ही होगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, यानी 21/7, 7 21, यानी आप ऐड कर दीजिए 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 995, यानी 5997 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बशर्ते आप उसको अपने दिमाग से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।